सुप्रभात। कक्षा 8 की संस्कृत की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम रुचिरा के पंचम पाठ कंटकेन नैव कंटकम का अध्ययन करेंगे। इस पाठ का अर्थ है कि कांटे से ही कांटा निकाला जा सकता है, अर्थात दुष्ट व्यक्ति के साथ दुष्टता करना उचित है। तो आइए पहले इसका परिचय देखते हैं। मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में परधानों के बीच प्रचलित एक लोक कथा है। परधान का अर्थ होता है कथा के गायक। तो ये एक लोक कथा है। यह पंचतंत्र की शैली में रचित है। जैसे कि पंचतंत्र की कथाएं पशु पक्षियों की कथाएं हैं, शिक्षाप्रद हैं, उसी प्रकार की यह कथा है। इस कथा में यह स्पष्ट किया गया है कि संकट में चतुराई एवं प्रत्युपन्न मतित्व से बाहर निकला जा सकता है। तुरंत बुद्धि से काम ले तो किसी भी संकट से हम बाहर निकल सकते हैं। इस पाठ में कथा के माध्यम से यह बताया गया है। तो आइए कथा का प्रारंभ करते हैं। आसीत कश्चित् चंचलो नाम व्याध है। आसीत का अर्थ है था, कश्चित कोई, चंचलो चंचल नाम का व्याध है शिकारी। चंचल नाम का कोई शिकारी था। पक्षी मृगादीनां ग्रहणेन सह स्वीयां जीविकां निर्वाहयति स्म। पक्षी मृगादीनां, पक्षियों और मृग हिरण आदि के ग्रहण करने से ही, खाकर ही, सह वह, स्वीयाम अपनी, पक्षी और मृग आदि को ग्रहण करके वह अपनी, स्वीयाम का अर्थ होगा अपनी, जीविका को निर्वाहयति स्म चलाता था। निर्वाह करता था या चलाता था। जो चंचल नाम का शिकारी था वह पक्षी और मृगों को पकड़कर ही अपनी जीविका को चलाता था। एक बार सह वह वन में जाल को विस्तीर्य बिछाकर, लेप प्रत्यय है इसमें, यह लास्ट में जुड़ा हुआ है तो लेप प्रत्यय है। एक बार वह वन में जाल को बिछाकर, लेप प्रत्यय कर या करके अर्थ देता है, बिछाकर गृहम आगतवान अपने घर आ गया। आगतवान में कत्वतु प्रत्यय है, भूतकाल में प्रयुक्त होता है, घर आ गया। अन्यस्मिन दिवसे, अन्यस्मिन का अर्थ है दूसरे दिवसे, दूसरे दिन प्रातः काल के समय, यदा जब, चंचल नाम का शिकारी वनम गतवान वन गया, तदा तब, सह दृष्टवान उसने देखा। दृष्टवान में भी कत्वतु प्रत्यय, गतवान में भी कत्वतु प्रत्यय और आगतवान में भी कत्वतु प्रत्यय, जिसमें त्वान शेष रहा है, त्वान जुड़ा है। जो शेष रहता है वही धातु में जुड़ता है, तो भूतकाल में प्रयुक्त होता है। तो प्रातः काल के समय जब चंचल नाम के शिकारी ने वन चला गया, तब उसने देखा यत कि तेन विस्तारिते उसके द्वारा, तृतीय विभक्ति का एक वचन है। तृतीय विभक्ति का चिन्ह होता है से या द्वारा, इसलिए इसका अर्थ निकलेगा उसके द्वारा। विस्तारिते बिछाए गए जाल में दौर्भाग्यात दुर्भाग्य से, उसके द्वारा बिछाए गए जाल में दुर्भाग्य से एक व्याघ्र बद्ध आसीत, एक व्याघ्र एक शिकारी, बद्ध आसीत बंध गया है या जाल में फंस गया था। आसीत है लंग लकार का है अर्थात भूतकाल का है, इसलिए था। सो अचिंत्यत सह
प्लस अचिंत्यत हो जाएगा। सह उसने, शिकारी के लिए आया है, ये जो सह है वह शिकारी के लिए आया है। उसने अचिंत्यत सोचा या विचार किया। व्याघ्रः माम खादिष्यति, कि यह व्याघ्र अर्थात बाघ तो माम खादिष्यति, मुझे खा जाएगा। अतएव इसलिए पलायनम करणीयम, मुझे यहाँ से पलायन कर लेना चाहिए, मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। करणीयम अन्यर प्रत्यय है, अन्यर प्रत्यय जहाँ प्रयुक्त होता है वहाँ पर चाहिए अर्थ देता है, इसलिए इसका अर्थ हुआ इसलिए पलायन कर जाना चाहिए। व्याघ्रः निवेदयत्, व्याघ्र ने निवेदन किया। जैसे ही शिकारी ने यह सोचा कि बाघ मुझे खा जाएगा इसलिए मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए, वैसे ही बाघ ने निवेदन किया। भो मानव, अरे मानव, कल्याणम भवतु ते यानी तुम्हारा, कल्याणम यानी कल्याण या भला, भवतु होवे, हे मानव तुम्हारा कल्याण होवे, तुम्हारा भला होवे। यदि त्वं माम मोचिष्यसि तर्हि अहम त्वाम न हनिष्यामि, यदि तुम मुझे मोचिष्यसि छोड़ दोगे तो मैं तुमको नहीं मारूंगा। यदि तुम मुझे इस जाल से छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, ऐसा कहा। तदा तब सह व्यादः व्याघ्रम जालात बहि निरसार्यत, तब उस शिकारी ने बाघ को जाल से बाहर, बही का अर्थ होता है बाहर, निरसार्यत निकाल दिया। व्याघ्रः क्लान्तः आसीत, बाघ थका हुआ था। क्लान्तः का अर्थ होता है थका हुआ, थकना। बाघ थका हुआ था। सो अवदत्, इसलिए उसने कहा, सह प्लस अवदत् हो जाएगा, इसलिए उसने कहा भो मानव, अरे मानव, फिर से कहा अरे मानव, पिपासु अहम, पिपासु प्यासा, अहम यानी मैं प्यासा हूँ। नद्याः जलम आनिये मम पिपासाम शमये, नदी का जलम आनिये, जलम अलग हो जाएगा आनिये अलग हो जाएगा। नदी का जल लाकर, मम यानी मेरी, पिपासाम यानी प्यास को, शमये यानी शांत करो, नदी का जल लाकर तुम मेरी प्यास को शांत करो, ऐसा निवेदन किया। किसने किया? बाघ ने किया। व्याघ्रः जलम पीत्वा, पुनः व्याघ्र जल को पीत्वा, पीकर, कत्वा प्रत्यय है, त्वा जुड़ा है, पा धातु है, पीकर, बाघ जल को पीकर पुनः, बाघ जल को पीकर पुनः व्याधम अवदत्, व्याध अर्थात शिकारी से, अवदत् बोला, व्याधम अलग हो जाएगा अवदत् अलग हो जाएगा, बोला शमये में पिपासा, शमये में पिपासा, तुमने मेरी प्यास तो शांत कर दी। सांप्रतम, सांप्रतम का अर्थ होता है अब बुभुक्षितो अहम, अब मैं बुभुक्षितो अस्मि, मैं भूखा हूँ। बुभुक्षित का अर्थ होगा भूखा, अस्मि यानी हूँ, अब मैं भूखा हूँ, कि तुमने प्यास तो मेरी शांत कर दी लेकिन अब मैं भूखा हूँ। इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि, अब मैं तुमको खाऊंगा, अब मैं तुमको खाऊंगा, ऐसा बाघ ने शिकारी को कहा। चंचल है उक्तवान, चंचल नाम का जो शिकारी था, शिकारी का नाम है चंचल, इसको याद रखना है। चंचल नाम के शिकारी ने उक्तवान कहा, वही कत्वतु प्रत्यय पुनः आया है, जहाँ त्वान जुड़ा हुआ दिखे वहाँ पर कत्वतु प्रत्यय है। कहा, चंचल नाम के शिकारी ने कहा, अहम मैं त्वत्कृते धर्मम आचरितवान, मैंने तुम्हारे लिए, त्वत्कृते तुम्हारे लिए, कृत्य का अर्थ होता है लिए, मैंने तुम्हारे लिए धर्मम आचरितवान, धर्म का आचरण किया, मैंने तुम्हारे लिए धर्म का आचरितवान आचरण किया। देखिए फिर से त्वान जुड़ा है तो कौन सा प्रत्यय है? कत्वतु, मैंने तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया। त्वया मिथ्या भणितम, लेकिन तुम्हारे द्वारा, मिथ्या झूठ, भणितम कहा गया, तुम्हारे द्वारा मुझे झूठ
कहा गया। क्या झूठ कहा गया? कि अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। त्वं माम खादितुम इच्छसि, तुम तो मुझे खाने के इच्छुक हो लगते हो, तुम तो मुझे खाना चाहते हो। तुमुन प्रत्यय यहाँ पर खादितुम में और इच्छसि में लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन है जो त्वम के साथ प्रयुक्त होता है, लेकिन तुम तो मुझे खाना चाहते हो। व्याघ्रः अवदत्, तो बाघ ने अवदत् कहा, अरे मूर्ख, उसने कहा अरे मूर्ख, क्षुधार्ताय किमपि अकार्यम न भवति, क्षुधार्ताय भूख के लिए, किमपि कुछ भी, अकार्य अर्थात गलत, न भवती नहीं होता है। भूख शांत करने के लिए कुछ भी, अकार्य का अर्थ यहाँ पर लेंगे हम अनुचित, भूख शांत करने के लिए कुछ भी अनुचित नहीं होता है। सर्वम स्वार्थम समीहिते, सब कुछ स्वार्थ के लिए ही होता है, सब कुछ स्वार्थ में ही समाहित है, अर्थात सब कुछ स्वार्थ के लिए ही किया जाता है। ऐसा किसने कहा? बाघ ने कहा। इसके पश्चात चंचल है नदी जलम अपृच्छत, चंचल ने नदी के जल से अपृच्छत पूछा, लंग लकार भूतकाल का रूप है, पूछा, चंचल ने नदी के जल से पूछा। नदी जलम अवदत्, तो नदी के जल ने अवदत् कहा, एवमेव भवति, ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है, अर्थात स्वार्थ के लिए ही होता है। नदी के जल ने भी यही जवाब दिया कि सब कुछ स्वार्थ के लिए ही होता है, ऐसा ही, एवमेव ऐसा ही होता है। जनाः लोग, मयि मेरे, सप्तमी का एक वचन है, स्नानम कुर्वन्ति मेरे अंदर स्नान करते हैं, लोग मेरे जल से स्नान करते हैं। वस्त्राणि प्रक्षालयन्ति, वस्त्र धोते हैं, प्रक्षालयन्ति धोते हैं, प्रक्षालयन्ति आया है क्योंकि जनाः भी बहुवचन में है, यहाँ पर जनाः बहुवचन में है, इसलिए प्रक्षालयन्ति में भी बहुवचन ही आया है। तो लोग वस्त्र धोते हैं, तथा च मलमूत्रादिकम विसर्जे निवर्तन्ते, और वहीं पर उसी जल में मलमूत्र का विसर्जन भी कर देते हैं। वस्तुतः सर्वः स्वार्थम समीहिते, इसलिए वास्तव में सब कुछ स्वार्थ के लिए ही होता है। नदी के जल ने भी ऐसा ही कहा। चंचल है वृक्षम उपगम्य अपृच्छत, चंचल ने वृक्षम, वृक्ष के उपगम्य का अर्थ होता है समीप जाकर, उपसर्ग है, गम धातु है, लेप प्रत्यय है, ये व्याकरण में भी पूछा जाता है। उपसर्ग गम धातु लेप प्रत्यय, जिसका अर्थ है समीप जाकर। चंचल ने वृक्ष के समीप जाकर अपृच्छत पूछा। वृक्ष है अवदत्, तो वृक्ष ने कहा, मानवाः अस्माकं छायायां विरमन्ति, मानवाः मनुष्य, अस्माकं यानी हमारी, छायायाम यानी छाया में, विरमन्ति विश्राम करते हैं। अस्माकं फलानि खादन्ति, हमारे फलों को, खादन्ति खाते हैं, पुनः और फिर, कुठारई कुल्हाड़ी के द्वारा, तृतीया का बहुवचन है, फिर कुल्हाड़ी के द्वारा, प्रहरिते प्रहार करके, लेप प्रत्यय प्र उपसर्ग है, कुल्हाड़ी से प्रहार करके, अस्मभ्यम हमें सर्वदा कष्टम ददति, हमें हमेशा ही कष्ट देते हैं। यत्र कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति, यत्र कुत्रापि जहाँ कहीं भी छेदन कर देते हैं, जहाँ कहीं से भी छेदन कर देते हैं, अर्थात कहीं से भी हमें काट देते हैं। सर्वः स्वार्थम समीहिते, इसलिए सब कुछ स्वार्थ के लिए ही होता है। वृक्ष ने भी उसी बात में हाँ की कि लोग हमारी छाया में विश्राम करते हैं, हमारे फलों को खाते हैं, और फिर कुल्हाड़ी से हमें काट कर बहुत ही कष्ट देते हैं, और कहीं से भी हमारा छेदन कर देते हैं, इसलिए सब कुछ स्वार्थ में के लिए ही होता
है, ऐसा वृक्ष ने कहा। समीपे एका लोमशिखा बद्री गुल्मानां पृष्ठे नीलिना एतां वार्तां शृणोति स्म। समीपे पास में एक लोमशिखा कहते हैं लोमड़ी को, पास में एक लोमड़ी बद्री गुल्मा नाम बैर की झाड़ी के पृष्ठे पीछे नीलिना छुपी हुई, पीछे छुपी हुई, नीलिना का अर्थ होगा छुपी हुई, एताम वार्ताम श्रृणोति इस वार्ता को, इस बातचीत को सुन रही थी। पास में ही एक लोमड़ी बैर की झाड़ी के पीछे छुपी हुई इस बात को सुन रही थी। सा सहसा चंचलम उपसृते कथयति। सा यह लोमड़ी के लिए, वह लोमड़ी सहसा अचानक, चंचलम उपसृते चंचल नाम के शिकारी के उपसृते पास जाकर, कथयति कहती है, का वार्ता क्या बात है, का अर्थ होगा क्या, वार्ता बात है, क्या बात है। माम अपि विज्ञापये मुझे भी बताओ, माम मुझको, अपि यानी भी, विज्ञापये बताओ, क्या बात है मुझे भी बताओ। स अवदत् वह बोला, वह चंचल नाम का शिकारी बोला, मातृस्वस्य है, अरे मातृस्वस्य है, मौसी, माता की बहन, मातृस्वस्य का अर्थ होता है बहन, मातृ अर्थात माता, स्वस्य यानी बहन अर्थात मौसी। अरे मौसी, मौसी संबोधित करता है उसी लोमड़ी को। अरे मौसी, अवसरे त्वम समागतवती, तुम सही समय पर ही, अवसरे यानी सही समय पर, त्वम यानी तुम, समागतवती आ गई हो, तुम सही समय पर आ गई हो। मया अस्य व्याघ्रस्य प्राणाः रक्षिता, मेरे प्राणों की रक्षा इस व्याघ्र से या बाघ से कीजिए। मया, इसका अर्थ इस प्रकार होगा, मया मेरे द्वारा, अस्य इस व्याघ्र से, बाघ के, प्राणः रक्षिता प्राणों की रक्षा की गई, मेरे द्वारा इस बाघ के प्राणों की रक्षा की, अर्थात मैंने तो इस बाघ के प्राण बचाए। परंतु ऐसा मामेव खादितुम इच्छति, परंतु यह मुझे ही खाना चाहता है। माम एव मुझे ही, खादितुम तुम प्रत्यय, इच्छति चाहता है, परंतु यह तो मुझे ही खाना चाहता है। तदंतरम सह लोमशिखायै निखिलाम कथाम नेवेदयत, इसके बाद उसने लोमशिखायै उस लोमड़ी को, निखिलाम पूरी या संपूर्ण, कथाम कथा का, नेवेदयत निवेदन किया, उस पूरी कथा को लोमड़ी को अच्छी तरह बताया। लोमशिखा चंचलम अकथयत, लोमड़ी ने चंचल नाम के शिकारी से अकथयत कहा। फिर लोमड़ी ने कथा को सुनकर बाघ चंचल नाम के जो शिकारी था उससे कहा, बाढ़म, अच्छा, त्वम जालम प्रसारिये, तुम जाल को बिछाओ, फिर से जाल को बिछाओ। पुनः सा अवदत्, फिर वह अवदत् बोली, और फिर वह बोली, केन प्रकारेण त्वम एतस्मिन् जाले बद्धः इति अहं प्रत्यक्षं द्रष्टुम इच्छामि, तुम किस प्रकार, केन प्रकारेण किस प्रकार, तुम एतस्मिन् जाले इस जाल में, बद्ध है बंध हुए, तुम इस जाल में किस तरह बंधे, इति ऐसा, अहम मैं, प्रत्यक्ष रूप से यानी सामने उपस्थित होकर, दृष्टुम इच्छामि देखना चाहती हूँ। लोमड़ी ने कहा, व्याघ्र अर्थात बाघ से कहा कि तुम इस जाल में कैसे बंधे, यह मैं प्रत्यक्ष रूप से देखना चाहती हूँ। व्याघ्रः तद वृत्तांतम प्रदर्शितुम तस्मिन् जाले प्राविशत, बाघ ने उस बात को प्रदर्शित करने के लिए, उस घटना को प्रदर्शित करने के लिए, फिर से दिखाने के लिए, तस्मिन् जाले उस जाल में, प्राविशत प्रवेश किया, पुनः उस जाल में प्रवेश किया। लोमशिखा पुनः कथयत, लोमड़ी ने फिर कहा, संप्रति अब, पुनः पुनः कूर्दनम कृत्वा दर्शिये, पुनः पुनः बार बार
पुनः पुनः का अर्थ होगा बार बार। कूर्दनम कूदकर, कूर्दनम कृत्वा कूदकर, दर्शिए मुझे दिखाओ कि तुम जाल से निकलने के लिए किस प्रकार कूदे, यह मुझे दिखाओ। सह तथैव समाचरत, उसने वैसा ही किया, जैसा लोमड़ी ने कहा बाघ ने वैसा ही किया, अर्थात वह जाल में बार बार कूदा। अनारतम कूर्दनेन सहस्रान्तः अभवत्, अनारतम लगातार, कूर्दनेन कूदने से, सह वह बाघ, श्रान्तः थक, अभवत् वह बार बार कूदने से, लगातार कूदने से वह बहुत ही थक गया। जाले बद्धः सह व्याघ्रः क्लान्तः सन्, जाल में बंधा हुआ वह बाघ, क्लान्तः सन् थका हुआ था, और निस्सहायो भूत्वा, अब वह पुनः निस्सहाय भूत्वा होकर, तत्र अपतत वहीं पर गिर गया, जाल के अंदर गिर गया, क्योंकि बाघ बार बार कूदा तो फिर से अत्यधिक थक गया। तो जाल में बंधा हुआ वह बाघ थक कर निस्सहाय होकर वहाँ गिर गया, और प्राण भिक्षाम इव च अयाचत, और प्राणों की भिक्षा अयाचत मांगने लग गया, फिर से प्राणों की भिक्षा मांगने लग गया कि मुझे बाहर निकाल दीजिए। लोमशिका व्याघ्रम अवदत, लोमड़ी बाघ से बोली, सत्यम त्वया वणितम, तुमने सत्य ही कहा था। वणितम का अर्थ होता है कहना, तुमने सत्य ही कहा था। सर्वः स्वार्थम समिहिते, सब कुछ स्वार्थ के लिए ही होता है, इसलिए बाघ ने जैसा आचरण किया वैसा आचरण, वैसा व्यवहार उसके साथ स्वयं ही हो गया। इसलिए हमें सदैव अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। धन्यवाद।